हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आज हम लोग समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसको सिंगुलर में TESTIS टेस्टिस में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट होता है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। एक यूरेथ्रा होता है और एक पेनिस होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है। तो बोल रहे हैं टेस्टिस क्या है? टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। 2 टेस्टिस होता है, ठीक है, इस तरह से 2 टेस्टिस होता है, ठीक है। इसी में स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। दोनों टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म, ठीक है, ठीक है। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। A sac-like structure called scrotum hold the testes outside the abdominal cavity of body so that they remain cool, ठीक है। अब ये क्या होता है? जो टेस्टिस होता है एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर में ऐसे पैक रहता है, ठीक है, ठीक है। सैक लाइक का स्ट्रक्चर में ऐसे पैक रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अंदर का ये जो था, ये क्या था? टेस्टिस, ठीक है। तो जो टेस्टिस है उसमें मेल गैमेट्स बनता है जिसका नाम है स्पर्म है, ठीक है। वो एक सैक लाइक के स्ट्रक्चर में पैक रहता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ये स्क्रोटम जो है, जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसी के जस्ट बाहर रहता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है, ठीक है। बाहर क्यों रहता है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसको 2 डिग्री कम चाहिए, ठीक है, मतलब चाहिए लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा पूरा बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एवरेज जो टेम्परेचर है। और वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है जिसके कारण टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। A sac-like structure called scrotum holds the testis, इसी के अंदर टेस्टिस रहता है, outside the abdominal cavity so that they remain cool. Millions of sperm produced by testis, ठीक है। टेस्टिस से कितना स्पर्म बनता है? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। होल लाइफ में लगभग 1800 मिलियन स्पर्म बनता है, 1800 मिलियंस स्पर्म, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? टेस्टिस में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको? स्पर्म वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्पर्मा विच मींस मीनिंग सीड, ठीक है। स्पर्म जो वर्ड लिया गया है कहाँ से आया है? स्पर्मा से। ग्रीक वर्ड है स्पर्मा जिसका मतलब होता है क्या? सीड। क्या होता है? सीड, ठीक है। अब बोल रहा है स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म क्या है? बहुत स्मॉल होता है साइज में। और ईच स्पर्म हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल, ठीक है। स्पर्म जो है, मान लीजिए एक स्पर्म है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से टेल होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये जो हो गया इसका हेड हो गया, ये हो गया इसका मिडिल पार्ट, मिडिल पीस या मिडिल पार्ट, और ये आपका हो गया इसका टेल, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है काफी स्मॉल इन साइज होता है। उसके सबसे आगे जो उसका होता है हेड होता है, बीच में उसका मिडिल पीस होता है और लास्ट में उसका टेल होता है। टेल हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है, टेल हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फर्स्ट पार्ट दैट इज उसके टेस्टिस के बारे में सब समझे हैं। टेस्टिस जो होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम के अंदर रहता है, और टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी
के बाहर रहता है, माने हमारे बॉडी के बाहर, मतलब बाहर रहता है, ठीक है। इसी कारण जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, तो उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, 35 डिग्री चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, वो इसलिए एब्डोमिनल के बाहर है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म वर्ड जो है स्पर्मा से आया है, ग्रीक वर्ड स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है सीड। और स्पर्म जो होता है वेरी स्मॉल इन साइज, और उसका जो पार्ट है उसमें क्या है, पहले हेड है, फिर मिडिल पार्ट है, और फिर टेल है, ठीक है। और टेल जो है हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है, टेल हेल्प करता है मूवमेंट में। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने सबसे पहले समझा टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग उसका दूसरा पार्ट दैट इज स्पर्म डक्ट वैस डिफरेंस के बारे में समझेंगे। वैस डिफरेंस जो होता है 2 इन नंबर, स्पर्म डक्ट कितना होता है, 2 इन नंबर, 2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा था कि 2 टेस्टिस है, ठीक है। तो ये टेस्टिस जो है यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म जो है वो एक डक्ट के थ्रू यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। 2 इन नंबर, इसका नंबर कितना है, 2 है, क्योंकि टेस्टिस भी 2 है, दोनों से एक एक डक्ट निकला है, तो उसको उसका नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या करता है, कैरीज द स्पर्म टू यूरेथ्रा अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सीमन, ठीक है। तो ये जो स्पर्म जो टेस्टिस से निकला, ठीक है, ये मान लीजिए 2 टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म था, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस का जो कवरिंग है उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये है एक डक्ट के थ्रू बाहर आया, ठीक है, एक डक्ट के थ्रू क्या है, बाहर आया, ठीक है। ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, पतला ट्यूब रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आया, ठीक है, ऐसे करके ये ट्यूब जो है आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब में जो आया उस ट्यूब को, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया टेस्टिस। तो स्पर्म डक्ट से जो है स्पर्म जो फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस का, वो आगे बढ़ रहा है किसके थ्रू, स्पर्म डक्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये यहाँ कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा यूरेथ्रा में। ये जो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो जब स्पर्म बना तो उसके साथ कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो भी अपना सिक्रीशन दिए, और वो स्पर्म और वो जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। सीमेन जो होता है उसी में विद द हेल्प ऑफ टेल जो है स्पर्म जो है स्विम करता है, ठीक है। स्पर्म स्विम इन सीमेन विद द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है। उस सीमेन में स्पर्म जो है स्विम करते रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है। तो बोला यूरेथ्रा इज अ ट्यूब डाउन द पेनिस, इट कैरीज यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। यूरेथ्रा में क्या आता है, इसके थ्रू ये जो ट्यूब देख रहे हैं पतला सा रेड कलर का, ये जो ट्यूब है बीच में, ठीक है, इसी को यूरेथ्रा बोलते हैं। इसमें क्या आता है, सीमेन इसी के थ्रू पास होता है, और यूरिन भी इसी के थ्रू पास होता है, ठीक है। इट कैरीज यूरिन एंड सीमेन, याद रखना है। अब पेनिस क्या होता है, पेनिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प which open outside, ठीक है। इट इज यूज टू डिलीवर सीमेन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीमेन को डिलीवरी के लिए जो मस्कुलर ऑर्गन है उसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। पेनिस इज ऑल्सो यूज टू पास यूरिन, ठीक है, वो यूरिन के भी मतलब पास होने में हेल्प करता है, और सीमेन भी उसी के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। उसमें 2 ओवरी होगा जहाँ पे ओवम बनता है या जिसको एग कहते हैं, ठीक है, वो 2 पेयर में रहता है, ठीक है। ओविडक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का काम है उस जो ओवम बना या एग बना उसको लेके जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, एक जगह से दूसरी जगह उस ट्यूब के थ्रू जाएगा, ठीक है। और एक यूटेरस है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट और यूटेरस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, थोड़ा इमेज देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें 2 ओवरी है, ठीक है, एक ये ओवरी है, एक इधर ओवरी है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी, ठीक है, ओवरी है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी है, 2 ओविडक्ट है। ठीक है, ये जो ओवरी है यहाँ से ओवम बनेगा, ठीक है, यहाँ से ओवम बनेगा और इसी ओविडक्ट में वो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ओविडक्ट में। तो ये इसमें 2 ओविडक्ट है, ओविडक्ट, ठीक है, एक इधर है, ओविडक्ट 2 हो गया, ओवरी भी 2 हो गया। ओवरी जो है वहां पे आपका ओवम बनेगा, एग, और वो ओविडक्ट के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा? यूट्रस में। कहाँ जाएगा? ये यूट्रस है, यूट्रस, ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। तो बोल रहा है ए पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, एक इधर ओवरी है, एक उधर ओवरी है, दोनों तरफ एक ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी है। ओविडक्ट है जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, 2 ट्यूब है, एक इधर ट्यूब है, एक इधर ट्यूब है, ठीक है, इसको हम लोग ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसके थ्रू ओवम जो है या एग जो है वो जाएगा यूट्रस की तरफ, ठीक है। और आपका यूट्रस है, यूट्रस जो जगह है वहीं पे बेबी का मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे ओवरीज क्या है। देयर आर 2 ओवरीज, द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवम, ठीक है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम, इसको हम लोग एग भी बोलते हैं, ठीक है। ओवम को हम लोग लैटिन में एग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी जो है 2 पेयर है, ओवरी जो है ओवम प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं। ओवल शेप्ड ग्लैंड दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो ओवल जैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है? ओवल, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है? यूट्रस के दोनों तरफ, एक इधर दिख रहा है अटैच है यूट्रस से, और एक इधर है, ठीक है, यूट्रस के दोनों तरफ अटैच है, ठीक है। तो ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट ज्वाइन द यूट्रस विथ ओवरी, ठीक है। इन फीमेल सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। हर एक मंथ, ठीक है, ये जो ओवरी है उससे एग रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, जो इसका फीमेल का गैमेट्स है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि इस मंथ में इधर एक एग रिलीज हुआ, ये एग रिलीज होके ये ओविडक्ट के थ्रू यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर जो स्पर्म आता है अगर वो आके फर्टिलाइज कर गया तो फर्टिलाइज होके यहाँ से चला जाता है यूट्रस में, ठीक है, और फिर यूट्रस में वो जाके ग्रो करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एवरी मंथ, हर एक महीने ओवरी से एक ओवम निकलता है, एक एग निकलता है जो कि यूट्रस की तरफ जाता है, ठीक है। इस मंथ मान लीजिए इस ओवरी से निकला तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है इस ओवरी से निकले, अल्टरनेट ही निकलता है, ठीक है। तो जो फीमेल होती है, फीमेल में जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है फीमेल, ठीक है, बेबी, बेबी फीमेल है, ठीक है, बेबी फीमेल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है तो उसके पास उसके ओवरी में, दोनों ओवरी अगर मिला लेते हैं तो लगभग 1 मिलियन एग या ओवम और ओवम, ठीक है। जब बेबी गर्ल दिल मतलब जब बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में 1 मिलियन ओवम होता है, ठीक है, उसके ओवरी में 1 मिलियन ओवम या एग होता है, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है? डीजेनरेट होता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका काम नहीं रहता है तो वो डीजेनरेट होता रहता है। और जब फीमेल में प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसका पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है, तो प्यूबर्टी के समय वहां से फर्स्ट ओवम निकलता है, ठीक है, या एग निकलता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी आता है तो फर्स्ट ओवम निकलता है। तो जब ह्यूमन का जो मतलब फीमेल का जो होल लाइफ होता है उसमें उसके मतलब मैच्योर एग का संख्या जो होता है 400 होता है, ठीक है, 400 मैच्योर एग इन फीमेल लाइफ, ठीक है। जब प्यूबर्टी आता है तब वो उनका मतलब फर्स्ट एग निकलता है, ठीक है, वो हर एक मंथ एक निकलते रहता है। तो टोटल 400 एग जो है वो मैच्योर होता है उसके होल लाइफ में, ठीक है, फीमेल के होल लाइफ में, ठीक।
और एक चीज और है, जो ओवम जो होता है, ओवम, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और उसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। और स्पर्म जो होता है, आपने उसका स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे हेड होता है, ये आपका मिडिल पीस हो गया, मिडिल पीस, और ये इसका टेल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होता है। और स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्पर्म, ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। तो ओवम और स्पर्म जो सेल है वो सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है। याद रखिएगा, ओवम जो होता है, ओवम क्या है? सिंगल सेल है। और स्पर्म भी है, वो सिंगल सेल है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देख लिया कि ओवरी होता है, ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है। उसके अलावा क्या है? यूटरस है। क्या है? यूटरस। Hollow pear-shaped muscular organ. It is a part where development of baby takes place. Fertilized ovum implanted on uterus wall and develop into baby. ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ देखे थे, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ से तो ठीक है। ये क्या है? ये आपका ओविडक्ट है, ओविडक्ट। ये भी आपका ओविडक्ट है। ओविडक्ट दो होता है, इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ओवरी है जो कि ओवल शेप्ड है, ठीक है। ये जो है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये आपका यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस का शेप कैसा है? पियर शेप। तो होलो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज ए पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होगा? बच्चे का डेवलपमेंट यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लासेंटा बनाएगा और धीरे धीरे बेबी जो है डेवलप होकर छोटा बेबी बनेगा, ठीक है। अब है फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेड ऑन यूट्रस वॉल एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज ओवम है, यहाँ पे ओवम निकला है, जब स्पर्म आएगा वो भी हम बताएंगे आपको फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये ओवम जो है, मान लीजिए ओवम है, ठीक है, अंदर आया और इधर से स्पर्म जो है यहाँ यूट्रस होते हुए, वेजाइना होते हुए, यूट्रस होते हुए यहाँ पे आया था, ठीक है, और इससे कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये ओवम और स्पर्म, ठीक है, ओवम मान लीजिए ऐसे है, इसमें स्पर्म घुस गया, ठीक है, स्पर्म आ गया, दोनों का न्यूक्लियस मिल गया, जाइगोट बन गया। यही जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करते हुए कहाँ आ गया? यूट्रस के वॉल के पास आ गया, ठीक है, और वहां पे बेबी का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? जब ओवम और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज कर गए तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ये धीरे धीरे चला जाएगा कहाँ पे? यूट्रस वॉल के पास, ठीक है, यूट्रस के वॉल पे। ये यूट्रस का वॉल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसको डिटेल में अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे होगा। अब दूसरा क्या है? वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? द यूट्रस ओपन इनटू ए वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। द वेजाइना रिसीव द सीमेन कंटेनिंग स्पर्म्स, ठीक है। वेजाइना क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसी में मतलब सीमेन का मतलब रिसीव होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है।